कैसे हो आप? सब बढ़िया। वैसे आज जो है हम आपको सोच रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर जो है ना कुछ निर्देशांक ज्यामिति में जो जो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो हम समझाने वाले हैं, ठीक है। और मतलब आपको निर्देशांक ज्यामिति में टोटल शॉर्ट वाइज आपको रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद जो है इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है वो भी अभी सीखना है। तो अभी पूरा का पूरा ध्यान आपको निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर देना है। किसके ऊपर? निर्देशांक ज्यामिति। भैया जी ये क्या है निर्देशांक ज्यामिति? ध्यान से समझोगे। ज्यामिति जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, कौन कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है वो समझो। इसमें आपको पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं वो ध्यान में रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। मात्र इसमें आपको दो से तीन फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है। पहला हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या? अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, ए बी है पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? सिंपल सा, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैसे तो सब में हम लोग प्लस ही करते हैं टोटल के टोटल फॉर्मूले में, लेकिन इसमें यहाँ पर बस एक जगह आपका माइनस आता है, वो ध्यान में रखना है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला सीखने के बाद हम लोग जो है फिर सीखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये ध्यान में रखना, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता वो हम देखेंगे, समझना है। वैसे समझ लो सेक्शन फॉर्मूले को भी। अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है ए बी, इसको कोई पॉइंट पी जो है अगर इसको दो भाग में बांट रहा है, तीन भाग में कोई दो पॉइंट मिलके बांट रहा है, उस कंडीशन में इस पॉइंट का हम लोग नियामक किस प्रकार निकालेंगे, कोऑर्डिनेट किस प्रकार निकालेंगे वो जानेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। सेक्शन फॉर्मूले में जो है सिंपल सा x बराबर हम लोग लिखते हैं। वैसे हम लोग फॉर्मूले से क्वेश्चन को नहीं बनाने वाले, लेकिन फिर भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये आपका x, y है। भैया जी क्या क्या बोल रहे हैं, कछु समझ में ना आ रहा। अगर यहाँ से 2 मिनट तक जो हम बोलने वाले हैं, अगर समझ में नहीं भी आएगा उसको इग्नोर करके चलोगे, इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। हम बस शॉर्ट में ये समझाना चाह रहे हैं आपको कौन कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। यहाँ से 2 मिनट तक आपको हर एक बातें इग्नोर करके रखनी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, अगर फॉर्मूला याद है तो सब कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा। ये P पॉइंट मेरा अगर XY पॉइंट है तो यहाँ M1 ये M2 होने पर उस कंडीशन में X मेरा बराबर होता था M1 का मल्टीप्लाई X2 के साथ, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगेन y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? M1 y2 कैसे? इस M1 का मल्टीप्लाई y2 के साथ प्लस M2 का मल्टीप्लाई y1 के साथ। अगेन फिर इस दोनों को जोड़ देते थे हम लोग, M1 प्लस M2 करते थे। हाँ, सिंपल सा ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है तो रखना है। अगर फॉर्मूले ध्यान में नहीं होंगे तो जो तरीका हम समझाएंगे वो तरीका कम से कम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला ध्यान में रखने के बाद वैसे इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन किस टाइप का बनता भी वो हम जिक्र करने वाले, ठीक है, घबराना मत अभी आप। अगेन फिर एरिया का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल दे दिया गया, इसका नियामक आपको दिया हुआ है कि हाँ x1 y1 दिया हुआ, x2 y2 दिया हुआ, x3 y3 दिया हुआ, इसका एरिया हम किस प्रकार निकालते हैं, बस वो एरिया आपको ध्यान में रखना। हाँ भैया एरिया कैसे ध्यान में रखो? सिंपल सा फॉर्मूला होता 1/2 कर दिए, बिल्कुल। यहाँ पर आपको मोड का प्रयोग करना, ये बात ध्यान में रखना। पहले आपको x1 x2 और x3 पहले लिख लेना है, x1 फिर यहाँ पर ब्रैकेट दे दिए, फिर प्लस x2, हाँ जी ये समझ के चलना है भैया, ठीक है। फिर ब्रैकेट दे दिए, फिर प्लस x3, फिर ब्रैकेट दे दिए। अब आराम से क्या करना है, अंदर में x1 को लिए है ना, हाँ x1 को लिए है तो सिंपल सा y1 वाला टर्म लेना है। x1 आगे में है ना, x1 आगे में, x1 को छोड़ करके यहाँ आएंगे। अब y2 और y3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ y2 - y3 कर लिए। अब y2 का काम कंप्लीट, बिल्कुल। अब y3 के पास जाएंगे, y3 और y1 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y3 - y1। अब y3 का काम कंप्लीट। अब y1 और y2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, y1 - y2, ठीक है। और जान लो ये मोड का बहुत बड़ा काम है कि अंदर में अगर माइनस भी रहेगा ना वो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। ये छोटा सा बात है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब बारी बारी से हम ये समझेंगे इससे किस प्रकार का प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमको ध्यान में रखना होता है वो समझो। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसा कैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला ये समझना,
अब अपना सारा ध्यान यहां लगाना है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, हम फॉर्मूला जान रहे हैं क्या होता है, बिल्कुल फॉर्मूला जान रहे हैं क्या होता है। पहला टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ए बी कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि 2,3 और -4,5, ये 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है। आपसे इसका डिस्टेंस पूछा जाएगा। ये जब भी आएगा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, कि हाँ 2 पॉइंट दे दिया गया, आपको डिस्टेंस बताना है कि ए बी का वैल्यू क्या होने वाला। तो सिंपल सा आप ए बी का वैल्यू बता सकते हो। हम फॉर्मूला जानते हैं, इस 2 पॉइंट में एक्स नियामक कौन कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स नियामक है, तो ये 2 और -4 आपका एक्स नियामक है। दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, दोनों का आपस में घटाएंगे। अच्छा भैया दोनों का आपस में घटाएंगे, अगर पहले इसको लोगे तो y वाला भी पहले इसी को लेना, ये ध्यान में रखना। तो 2 और -4 को, ठीक है, ध्यान से समझो, 2 और -4 को आपस में क्या करना है, 2 और -4 को आपस में घटाना है। बिल्कुल जैसे हम बोलेंगे 3 और 5 को आपस में घटाओ, तो क्या करोगे, हम बोले हैं 3 को और 5 को आपस में घटाना है, वैसे 5 का सिंबल क्या है, प्लस है ना। जब घटाने के लिए कहते हैं ना, उसका सिंबल चेंज कर देते हैं। हम यहाँ प्लस छिपा हुआ है, हम बोले आपको घटाने के लिए प्लस का सिंबल माइनस में चेंज कर देंगे। ओके, जैसे हम बोल रहे हैं 3 और -5 को घटाने के लिए, इसको घटाने बोल रहे हैं, तब कैसे करोगे, सिंपल सा 3 और -5 को आपस में घटाना है, तो -5 का सिंबल चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा। ओके, अगर हम बोलेंगे -3 और -7 को आपस में घटाना है, घटाने के लिए बोले, सब्ट्रैक्ट करने बोल रहे हैं, तो कैसे करोगे भैया, सिंपल सा -3 को और -7 को घटाएंगे, तो यहाँ घटाओ का सिंबल देंगे ना, घटाओ माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता, वो तो जानते ही हो। सिंपल सा ये रूल ध्यान में रखोगे, अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो सिंपल सा यहाँ का सिंबल चेंज कर देते। 7 का सिंबल माइनस में है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसको हम लोग चेंज करके प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ये बातें ध्यान में रखनी है। ओके, बोलो डन। अगर हम बोलेंगे 5 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल सा 5 और 3 लिखेंगे। 3 का सिंबल यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, हम जानते हैं कुछ नहीं है तो वहां प्लस छिपा हुआ रहता, प्लस का सिंबल हम माइनस में चेंज कर देते, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर हो गया। अगर होल स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल ये बातें समझ में आ रही है कि अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है सिंबल किस प्रकार से चेंज करते, वही चीज आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर गलतियां होती है, गलती मत करना। 2 और -4 को लिख लिए, हमको फॉर्मूले में यहाँ घटाना होता है ना, घटाना होता है, तो सिंपल से तो घटाने के लिए यहाँ पर सिंबल चेंज करेंगे, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो सिंपल सा एक स्टेप और आगे लिख सकते हो आप, हम डायरेक्ट करने सिखा रहे हैं, गलतियां कम होंगी। यहाँ होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है, प्लस का प्लस। अब हम लोग को y नियामक को भी आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा, बिल्कुल y नियामक को भी आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 3 और 5 है 3 है और 5 है, बीच में सब्ट्रैक्ट का सिंबल लाना है, बिल्कुल। यहाँ 5 का सिंबल प्लस है ना, इसको चेंज करना होगा, सब्ट्रैक्ट में घटाव में हम चेंज करते हैं सिंबल को। यहाँ 5 का सिंबल प्लस में है, इसको चेंज करके माइनस में कन्वर्ट हो गया, और इसका रूट कर देना है। इसको सॉल्व आपको कर लेना है खुद से, हम जानते हैं ये आप सॉल्व कर सकते हो। एक चीज और ध्यान में रखना, जब भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के अंदर अगर माइनस भी रहेगा, उसका स्क्वायर हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता। जैसे ये तो आराम से सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा 3 में -5 कर रहे हैं, तो आपका कितना रिजल्ट होगा भैया, माइनस और प्लस है। गुना में ध्यान समझना, यहाँ गुना और भाग नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला है और प्लस वाला है। जब माइनस वाला और प्लस वाला रहता है ना, तो हम घटाते हैं, ये समझना। यहाँ कहीं पर गुना नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे या तो हमको ऐड करना हो रहा है या तो सब्ट्रैक्ट करना हो रहा है, मतलब या तो जोड़ना है या तो घटाना है। जब या तो जोड़ना होता या तो घटाना होता, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, बड़े में छोटे को आपस में घटा देंगे, ठीक है। 3 और 5 में बड़ा कौन है, बिगर नंबर कौन है भैया, 5 है। 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हम लोग का सिंपल सा यहाँ पर 2 आ गया। अच्छा, अब 5 और 3 में ग्रेटर कौन है भैया, 5 है। 5 का सिंबल माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर। जैसे हम 5 - 3 करते, दोनों में बड़ा भाई कौन है, ग्रेटर कौन है भैया, 5 है। 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट किए, 2 हुआ। अब दोनों में बड़ा कौन था, 5 था ना, 5 का सिंबल प्लस है, तो यहाँ पर प्लस छिपा दिए, प्लस वहां रहता छिपा हुआ, ये समझ के चलना। यहीं पे आपसे गलती हो सकता है, वरना गलती नहीं होगा। और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस ही होगा, अर्थात यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर हमारा +4 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। चलो, ये पहला टाइप जो आपसे आसानी से बन जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सेकेंड टाइप क्या रहेगा कि आपका इसी में डिस्टेंस फॉर्मूला से लेकर के कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा कि हाँ डिस्टेंस जो है 10 यूनिट दिया हुआ है, और आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा। हाँ, पहला पॉइंट आपका 2,3 है, तो ये पॉइंट बी बताइए, पॉइंट बी क्या होगा, आपको फाइंड करना है। पॉइंट बी क्या होगा, पॉइंट बी क्या होने वाला है, ये फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ कैसे बनाओगे आप, लेकिन उम्मीद कम रहेगा ऐसा क्वेश्चन का आने का, आ सकता है मे बी, ठीक है।
कैसा क्वेश्चन आता है वो हम बताते हैं अभी। तो यहाँ पर बी पॉइंट कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया बी पॉइंट ही निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, हम बस यही जानते हैं कि ए बी का हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, हम वही लगाने वाले हैं। हमको बस 3 चीज ही पता है, क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या क्या हमको पता है, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, या तो हमको सेक्शन फॉर्मूला पता है, या तो एरिया निकालेंगे पता है, और कुछ नहीं पता है, ठीक। इस तीनों में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। सिंपल सा, आप पहले ये जान लो हमको दिया हुआ क्या है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला, यहाँ पर डिस्टेंस लग रहा है या सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है या एरिया वाला लग रहा है। आपको ये अपने आप से प्रश्न पूछना होगा, यहाँ पर भी आपको यही प्रश्न पूछना था, इसमें क्या लग रहा है, डिस्टेंस आपको या फिर सेक्शन फॉर्मूला या फिर एरिया, तो बोलोगे खुद भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि डिस्टेंस बताना है हम लोग को। सेम वही बात आप यहाँ पर भी खुद से पूछोगे, भैया डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, हम जानते हैं डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, नहीं दिया हुआ दिया हुआ ये बताओ, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो फॉर्मूला लिखेंगे, अगर दिया हुआ है तो वो चीज लिखो, भैया डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ 10 दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। अब सिंपल सा हमेशा हम फॉर्मूले का ही सहारा लेके बनाने वाले हैं। ए बी का वैल्यू ध्यान समझना क्या होगा, भैया हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों जो पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट को आपस में घटाएंगे और y कोऑर्डिनेट को आपस में घटा के उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। बिल्कुल, यहाँ तो पॉइंट भी है ही नहीं, अपने मन से कुछ मान लोगे, लो हम मान लेते हैं x, y मान ली, तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है वो फॉर्मूला यहाँ लिखने का प्रयास करोगे। बनाओगे इसको, तो उम्मीद करते हैं बना पाओगे इसको, बनाओगे इसको, समय आपका स्टार्ट होता है अब। बन गया होगा, यहाँ ध्यान दो। आपको क्या करना होगा, सिंपल सा इसके x कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है भैया, इसके x कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो फॉर्मूला हम जानते हैं ए बी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है, आराम से फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हम लोग का ये बी पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इसके x कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या क्या x कोऑर्डिनेट है, 2 है और x है, माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पर x का सिंबल प्लस है ना, चेंज कर दिए माइनस में हो गया, अर्थात 2 - x का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक। फिर प्लस यहाँ पर 3 और y है ना, 3 और y का आपस में क्या करने वाले, घटाने वाले, यहाँ घटाएंगे तो y का सिंबल प्लस है ना, प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में हो गया, 3 - y का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इसको आप सॉल्व कर लिए होगे और x और y का वैल्यू, उम्मीद करते हैं आपका x और y का वैल्यू तो नहीं निकला होगा, एक इक्वेशन निकल गया होगा, ठीक है, और वो इक्वेशन तक ही जाना है, ये ध्यान में रखना। आराम से रूट को बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल से हम जानते हैं रूट बराबर किधर आता है तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। यहाँ बच क्या गया, ये आपका सिंपल सा ये टर्म बचा हुआ है, इसको सॉल्व करना होगा आपको, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आपका एक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा, आपका रियल जो है x और y का टर्म नहीं आने वाला, आपका एक इक्वेशन के रूप में आएगा, फिर वहीं तक छोड़ देना है आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो भैया आप बोले थे पॉइंट बी निकालने के लिए, नहीं, आपके एग्जाम में रहेगा वहां इक्वेशन प्राप्त कीजिए, पॉइंट बी तब रहेगा जब दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको पता हो, तो आपका इक्वेशन आ गया होगा, वही इक्वेशन आपका सॉल्यूशन होने वाला। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में रह सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर वो एग्जाम में रहता ही रहता है, वो कौन सा है इसमें से, तीसरा टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वो ध्यान में रखना। अगर चाहते हो क्वेश्चन बनाना तो बना सकते हो आप, क्या यहीं पर जो है अगर हमको जो है दिया हुआ है बी पॉइंट हमारा दिया हुआ है 0, y, ठीक है, 0, y, तो बताओगे यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, ठीक, ये बता सकते हो। चलो इसको बनाओगे तो यहाँ पर नया क्वेश्चन है, अब बताओगे तो बनाना स्टार्ट करो, अब बना। क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ए बी लाइन था जिसका डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ था, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट 0, y दिया हुआ है, आपको पॉइंट बी बताना है। पॉइंट बी बताने के लिए आपको y का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस काम कर रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही हम लोग लगाएंगे। ए बी का मान 10 दिया हुआ, ए बी का वैल्यू पुट कर लिए 2 - x, x का वैल्यू यहाँ 0 है ना, यहाँ 0 लगा दिए, और 3 - y। आराम से इसको सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, निकालोगे आप, निकल गया होगा, मिलाओगे, देखो क्या सही निकाले हो आप। स्क्वायर रूट को बराबर को उधर भेजे तो यहाँ पर 100 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, ओके। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू आपका यहाँ पर फिर से स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको आपको स्क्वायर सॉल्व करना होगा। ऐसे देखो यहाँ पे सबको एक तरफ लेते आते हैं, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है, 9 4 13 माइनस आपका हो गया 87 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर लाए, 9 13 13 घटाएंगे
तो आपका 3, ठीक है, आपका 87 हो जाएगा। अब यहाँ 87 3 से 29 और 3 आ रहा है, यहाँ पर द्विघाती फॉर्मूला लगाना होगा। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, यहाँ द्विघाती फॉर्मूला लगाओगे। हम जानते हैं y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। इस फॉर्मूले को लगा करके सिंपल सा, भैया जी ये क्या बता रहे हैं, द्विघाती सूत्र पे क्यों जा रहे थे, क्योंकि हम जो प्रश्न लिए थे वो पूरा का पूरा नहीं कट रहा था, ठीक। लेकिन आपके जब में वहां पर सॉल्व होने वाला आएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप द्विघाती फॉर्मूला लगाओगे, जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर 4 में। उस द्विघाती फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कुछ ना कुछ आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं कम से कम आप यहाँ इक्वेशन तक तो पहुंच ही गए होगे, और द्विघाती फॉर्मूला लगा करके रूट के फॉर्म में आंसर निकाल लिए होगे, ठीक है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो तरीका सीखने वाले हैं। 2 तरीका क्वेश्चन देख लिए, ज्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए हम लोग तीसरे तरीके को देखते हैं, कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता, ठीक है, वो देखो जो आपको ध्यान में रखना है। ओके भैया, ठीक है, ये 2 चीज हम लोग समझ में आ गया हम लोग को अच्छे तरीके से। आगे तीसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है, तीसरा क्वेश्चन जो अक्सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझोगे इसको, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट P, ठीक है। इस पॉइंट P से जो है A पॉइंट और B पॉइंट, A पॉइंट 1,1 और B पॉइंट 5,5 इस B पॉइंट से एक समान दूरी पर है। यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का दूरी समान है, डिस्टेंस समान है, इक्वी डिस्टेंस है। तो बताओ P का नियामक क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, P का नियामक क्या होगा, ये आपको बताना है। अच्छा भैया कैसे बताएंगे, हमको दिया हुआ ये दोनों बराबर है ना, ये आपको दिया हुआ रहेगा P से A और B पॉइंट बराबर है, तो आराम से आपको P का पॉइंट बताना है, P का पॉइंट क्या ही होगा। तो आप जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है आप उसी को लेके चलोगे। आप सिंपल सा बोलोगे भैया हमको दिया हुआ है PA बराबर PB हमको दिया हुआ है। सिंपल से यहाँ PA का डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और PB का हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो PA का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये यहाँ पर आप लिख सकते हो, बस एक लाइन ये खुद से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बिकॉज यही लाइन है जो कि लिखने में आपको तकलीफ हो सकता है और कुछ नहीं। क्या तकलीफ होगा भैया, P का नियामक तो दिया नहीं है, तो P का नियामक जो अपने मन से x, y मानोगे, क्योंकि x, y मान रहे हो, फिर से आपका जो इक्वेशन के फॉर्म में ही निकलेगा। छोड़ो वो सारी बातें, आप सिर्फ यहाँ पर लिखने का प्रयास करो, ठीक है। लिखोगे आप तो PA क्या हो सकता है, तो बोलोगे भैया PA का वैल्यू सिंपल सा हम लोग जो है x और 1 को आपस में घटाएंगे, x - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y और 1 को आपस में घटाएंगे, y - 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर इस दोनों के लिए PB क्या लिख सकते हैं हम लोग, x और 5 को आपस में घटाएंगे, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, रूट से रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा और x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आएगा, बस आपको इक्वेशन तक ही रहना है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आएगा वो बता देते हैं एक बार हम लोग। जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा ध्यान से समझो, ये A और B पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है भैया, A और B पॉइंट हमको दिया हुआ रहेगा कुछ इस प्रकार। A और B पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, A पॉइंट दिया हुआ है और B पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। फिर आपको ये पूछा जाएगा कि इससे जो है एक इक्वी डिस्टेंस एक पॉइंट है P, जो P पॉइंट है वो या तो x एक्सिस पर है या तो y एक्सिस पर है। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। अगर x एक्सिस पर रहेगा P पॉइंट, आप समझने का प्रयास करो सब, यहाँ ध्यान से समझोगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं आप पहले पढ़े हुए हो, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है, हाँ भैया, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस पर कोई सा पॉइंट लेंगे, इस पर हमेशा जो है y का वैल्यू 0 ही होता है। जैसे यहाँ 1 है ना, 1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा आप 0 रखते हो। देखो ना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आप इसका नियामक क्या लिखते हो भैया, 1, 2, 3 का 1,0 लिखते हैं, 2,0 लिखते हैं, हमेशा आप y नियामक 0 ही लिखते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं x एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट रहेगा उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, नियामक होता है, वो x,0 के फॉर्म में होता, बिल्कुल बोल सकते हैं। और y कोऑर्डिनेट पर जो भी आपका पॉइंट रहेगा उसका नियामक जो है 0, y के फॉर्म में रहता, बिल्कुल। यहाँ पर कोई पॉइंट रहेगा 1 है, इसका क्या नियामक होगा भैया, 0,1 बोलते हैं, ठीक। अर्थात नोट डाल के कहीं पर लिख लो अच्छे तरीके से। y एक्सिस पर किसी y एक्सिस का नियामक लिखो, y एक्सिस का नियामक 0,y और x एक्सिस पर किसी बिंदु का नियामक x,0, ठीक है। एक बार फिर से, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट x,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट 0,y, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भैया समझ में आ गया। बस एग्जाम में बस P की जगह आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है कोई x एक्सिस का पॉइंट है
या फिर कोई y एक्सिस का पॉइंट है। अगर x एक्सिस मतलब अगर मेरा x एक्सिस का पॉइंट होगा तो यहाँ p की जगह आपको x, 0 लेके चलना है। अगर y एक्सिस का पॉइंट होगा तो p की जगह आपको 0, y लेके चलना है। ठीक है, चलो एक प्रश्न बनाएंगे फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक प्रश्न बनाओगे आप, ध्यान से मेरे प्रश्न को सुनोगे। ए पॉइंट दिया हुआ 1,1, बी पॉइंट दिया हुआ है 5,5। ये जो है किसी एक पॉइंट पी से समान दूरी पर दोनों स्थित है और पी जो है हमारा कहां पर मौजूद है, ये आपका एक्स एक्सिस पर मौजूद है, एक्स एक्सिस पर मौजूद है। तो सिंपल सा बताना है पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, नियामक क्या होगा। आप बोलोगे भैया यहाँ इक्विडिस्टेंट है ना, समदूरस्थ है ना, अर्थात पी ए बराबर हम पी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो। यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे और पी का नियामक निकालोगे, बनाओगे तो उम्मीद करते हैं बन गया होगा। देखो अभी यहाँ पर प्रयास आपको करना ही होगा। पी ए का वैल्यू क्या निकालोगे आप, मिलाओगे आप, सिंपल सा बोलोगे भैया पी ए निकालना है ना, हाँ पी ए निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में घटाएंगे। तो घटाते हैं x -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर, घटा दिए। फिर पी बी को आपस में घटाएंगे, क्या हो जाएगा x -5 का होल स्क्वायर फिर आपका 0 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। आप निकाल लिए होगे, रूट से रूट कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x का मान आपका कुछ ना कुछ निकल गया होगा। हमको आप अंतिम में चेक करवा लोगे। ठीक है, बस डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अभी जाओगे आप इस क्लास को करने के बाद क्वेश्चन बैंक में जाओगे, समदूरस्थ वाला जितना भी प्रश्न होगा वो बनाने का प्रयास करोगे। जो नहीं बनेगा वो डाउट सेशन में पूछोगे, या फिर हाँ डाउट सेशन में ही पूछोगे भैया एक जहाँ लिख लोगे क्वेश्चन, भैया ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता, हम वो समझाएंगे। क्योंकि इसको समझाने के बाद आपको पूरा इस चैप्टर पे जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया वो बनाना होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूले पे आते हैं अरे क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, हाँ हम लोग जो है विभाजन सूत्र पर आएंगे। ठीक है, यहाँ देखो इसको मिटा रहे हैं। अभी यहाँ से आप क्वेश्चन बैंक का इस क्लास के बाद जो है आपको क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करना है और जो नहीं बनेगा वो पूछना है हमसे। ठीक है, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर क्लास अच्छे तरीके से करोगे, मतलब क्लास करते हैं, क्वेश्चन बनाओगे, समझ में नहीं आएगा पूछोगे। ठीक है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब बोलते हैं खुद से बनाने, तो खुद से बनाने का प्रयास करोगे। ठीक, अभी उतना समय नहीं है जो आपको हर एक चीज बारी बारी से बेहतर तरीके से समझाएं। अभी सिर्फ शॉर्ट में समझाते चलते हैं आपको। अब विभाजन सूत्र में क्या करना है वो समझो। सिंपल सा विभाजन सूत्र बोला जाएगा ना, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं आता, मैक्सिमम रेशो निकालने के लिए एग्जाम में आता है, रेशो निकालने आता और या फिर ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने आता है। ठीक है, अच्छा भैया ठीक, विभाजन सूत्र तो हम हिंदी में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं हिंदी में करने का, हिंदी में ही करेंगे प्रयास, आप परेशान मत हो। ठीक है, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला, यहां देखो हम लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन जो बहुत हो सकता है मे बी ऐसा प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाए, वह एक ऐसा प्रश्न कि आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर कोई पी पॉइंट है। एक बात ध्यान रखना, चाहे जैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे रेशो का पूछे या पॉइंट निकालने के लिए पूछे, हमेशा आपको जो है प्रयास करना है जो पी पॉइंट है ना उसका वैल्यू निकालने का प्रयास करना सारे के सारे प्रश्न में, चाहे कैसा भी प्रश्न रहेगा। अभी हम बना के समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 2,3 है, यहाँ पर 5,6, कोई सा प्रश्न पूछ दिया गया है क्या, हाँ आप पी बिंदु का नियामक बताइए जो कि ए और बी को आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आप सिंपल सा एक काम करोगे, भैया हमको समझाए थे, चाहे जैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, हमको पी पॉइंट का अगर नियामक दिया हुआ, मतलब नियामक दिया हुआ रहेगा ठीक, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम हमेशा उसी को लेके चलेंगे। हमेशा आपको वही काम करना है कि हाँ x बराबर क्या, यहाँ पर x है ना, x बराबर क्या होगा वो लिखेंगे। अगेन फिर आपका यहाँ पर y है ना, y बराबर क्या होगा वो लिखेंगे। चाहे जैसा भी प्रश्न रहेगा, आपको यहीं से स्टार्ट करना है, इस बात को डन करना। अभी हम 5-6 प्रश्न लेके देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। चाहे जैसा भी प्रश्न रहेगा, आपको स्टार्टिंग यहीं से करना है इस वाले प्रश्न में। देखो सिंपल सा यहाँ x और y है, x का फॉर्मूला लिखेंगे, y का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने आपको सिखाए हुए, वो फॉर्मूला क्या, सिंपल सा एक काम करना होता है, पहले जो रेशो दिया हुआ है इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2, 3 है, 2 और 3 को जोड़ लेंगे, यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, सिंपल सा इस 2 का मल्टीप्लाई, पहले x, यहाँ x है ना, तो x कोऑर्डिनेट मतलब x वाले टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें x नियामक ये है, इसमें x नियामक ये है, तो बारी बारी से इस 2 का मल्टीप्लाई,
इधर वाले x नियामक के साथ इस 3 का मल्टीप्लाई इधर वाले x नियामक के साथ करने वाले, इस 2 का मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया, हमेशा प्लस ही करते हैं, प्लस का प्लस, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 2 वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू कुछ ना कुछ हम लोग को निकल जाएगा। अगेन यहाँ y का वैल्यू निकालना है ना हमेशा। अब y निकालना है तो y नियामक के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, y नियामक ये है, y नियामक ये है, तो मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, प्लस का प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का y का नियामक निकल जाएगा। डन, बिल्कुल डन। हमको बस x और y का वैल्यू ही बताना था। अब जैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, हम बोले थे आपको स्टार्टिंग यहीं से करना, यहीं से स्टार्ट करेंगे 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 हर एक प्रश्न में। देखो कैसे, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन जो अधूरा है कोशिश करना उसको पूरा करने का, हम जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं सॉल्व करने वाला उसको आप पूरा करने का प्रयास कर लोगे। देखो मान लो यहाँ पर 1,7 दिया हुआ है, 5,9 दिया हुआ है, रेशो नहीं दिया हुआ है। अब हम कैसे क्वेश्चन सही बनाए? मेरे पास क्वेश्चन तो लिखा हुआ नहीं है भैया। ये काम कीजिए, एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए, यहाँ पर 1 2 1 एक काम करते हैं, यहाँ का पॉइंट 1,1, यहाँ का पॉइंट 1,-1, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको ले लिए, ठीक। यहाँ पर 1,-2 लेते हैं। चलो, ये प्रश्न है आपके सामने, आप मुझे ये बताओगे हाँ, आप मुझे ये बताओगे m इसका रेशो क्या होगा। तो आप सोचोगे भैया क्या क्या दिया वो समझने का, इसको मत देखना, इसको नहीं देखना है आपको, ठीक है। यहाँ देखो, इसका रेशो क्या होगा वो समझना है आपको। प्रश्न आपसे पूछा गया, पॉइंट आपको दिया हुआ है, विभाजन मतलब विभाजन पॉइंट, विभाजन बिंदु आपको दिया हुआ है, p का नियामक दिया हुआ है 1,0, m1 और m2 का रेशो बताना है। जैसा कि हम कहे थे, चाहे जैसा भी प्रश्न रहेगा आपको स्टार्टिंग कहां से करना है, सिंपल सा इस 1 का फॉर्मूला लिखना है, इस 0 का फॉर्मूला लिखना है। बस फॉर्मूला लिखोगे, जैसा भी प्रश्न रहेगा वो प्रश्न आपका बनेगा 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 100% बनेगा। देखो कैसे बनाना है, सॉल्यूशन किए, यहाँ 1 है ना, तो 1 बराबर लिखेंगे सिंपल सा फॉर्मूला जो जानते हैं हम लोग, फिर 0 है ना, 0 बराबर हम सिंपल सा जो फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला लिखेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मूला पढ़े उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, आपका जो निकालना है वो खुद ब खुद निकल जाएगा। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। इस फॉर्मूले में क्या जानते हैं, पहले जो आपको रेशो दिया हुआ रहेगा उसको ऐड करते हैं। यहाँ m1 और m2 को ऐड कर देंगे, m1 प्लस m2 हो गया। सेम इसके लिए भी आपको m1 m2 को ऐड कर देना है। ये 1 क्या है, 1 आपका x नियामक है, तो हमेशा x नियामक के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। m1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 गुना m1, फिर प्लस का प्लस, m2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 गुना m2। बस फिर आपका y नियामक का वैल्यू चाहिए, 0 मेरा y नियामक है ना, तो y नियामक जो यहाँ रहेगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, m1 का और m2 का। m1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -2 m1, प्लस का प्लस, m2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ m2 हो गया। या तो इसको सॉल्व करोगे और बनाओगे आखिर m1 m2 क्या है। तो आप देखोगे भैया अगर हम इसको सॉल्व करने थोड़ा तकलीफ होने वाला है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से मेरा निकल जाएगा। वो आपको ही डिसाइड करना। यहाँ तकलीफ लियो, अगेन यहाँ लिखोगे नाम। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आप लोगे, या तो इसको लो और m1 m2 का वैल्यू निकालो, या तो इसको लो और m1 m2 का वैल्यू निकालो। अगर आप इसको ले रहे हो तो 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आपको टेंशन कहीं भी नहीं लेना है, इससे भी आप m1 m2 निकाल सकते हो, ठीक है। आपको जिससे लेना है वो आप m1 m2 निकाल सकते हो। हम आसान वाला करके बताते हैं आपको। हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं, 0 इक्वल टू -2 m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। एक काम करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बहु वही टर्म आ जाएगा। हाँ भैया जी ये तो हम जाना ठीक है। और 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, ये आप जानते ही हो। 0 गुना m1 प्लस m2 0 हो गया। अब यहाँ पर एक काम करना है, m2 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे। हाँ हमको रेशो निकालना है ना, बिल्कुल। माइनस से माइनस कैंसल आउट, यहाँ से m2 बराबर किस तरफ लाएंगे भैया जी, यहाँ गुना 1 छिपा हुआ है, बिल्कुल 1 छिपा हुआ है। m2 को इधर लाए तो डिवाइड में हो गया, यहाँ 1 पहले से था। अब 2 को बराबर उधर भेज देंगे तो m1 बटे m2 जो है आपका 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। बस इस प्रकार हम m1 m2 निकालते हैं। देख रहे हो, स्टार्टिंग हम हमेशा यहीं से करने वाले हैं, ये समझ के चलना, ठीक। जो हमको कुछ भी दिया हुआ मतलब पॉइंट दिया हुआ है तो ठीक, पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो भी ठीक, हम इसी को लेके चलेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर सोचेंगे हमको किस इक्वेशन को लेना है, किस इक्वेशन को नहीं लेना है। मेरा बैटरी डाउन होने वाला है, पहले बैटरी ही चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे, वरना आधा पढ़ाने के बाद वहीं पर स्विच बंद हो जाता है, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग बैटरी चेंज कर लेते हैं।
हम लोग कहाँ तक रिविजन किए थे, हमें ध्यान में भी नहीं है। बैटरी चेंज किया, हल्का बाहर क्या गए, अच्छे से कैमरा हो जा। हाँ यहाँ देखो, हम लोग शायद ये सब देख लिए थे ना। हाँ एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर, फिर बाकी इसको छोड़ करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेंगे और आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। और आपका काम है कि इस चैप्टर से टोटल जितना भी क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन बैंक आपके पास क्वेश्चन बैंक है ना, रुक जाते हैं, ठीक, हाँ आपके पास क्वेश्चन बैंक है ना, इस चैप्टर पे जाओगे, जितना इससे प्रश्न पूछा गया होगा एग्जाम आपके एग्जाम में, वो सारा प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ओके, अगेन कुछ क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा कि आपके पास पॉइंट दिया हुआ रहेगा, रेशो दिया हुआ रहेगा, ये बीच का पॉइंट दिया हुआ रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ रहेगा, विभाजन बिंदु, और अनुपात दिया हुआ रहेगा, और इसमें से कोई एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ये नहीं दिया हुआ रहेगा। कैसे इसको निकालोगे, ये आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं दिया हुआ है, A, B पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि आपका जो है अनुपात है 1:2 आपको दिया हुआ है। तो आप किस प्रकार निकालोगे AB पॉइंट को, आप सिर्फ वही रूल फॉलो करोगे जो हम सिखाए हैं आपको कि सिंपल सा जो आप वैल्यू जानते हो, 1 बराबर जो जानते हो वो लिखोगे, और 0 बराबर जो पता है आप वो लिखोगे। स्टार्टिंग आपको वहीं से करना है, इसी फॉर्मूले से आपको स्टार्ट करना है, और जो आपके प्रश्न में पूछा गया होगा आप वहां तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे। मेरी बात को समझो, हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप खुद से प्रयास करोगे तो इस पॉइंट को अगर निकाल पा रहे हो तो निकाल के दिखाओ। आपका समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करते हैं निकल गया होगा, बिल्कुल निकल गया होगा। यहाँ पर देखोगे हम लोग 1 बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बराबर, क्या लिखने को बताएंगे भी आपको। फिर हम लोग 0 बराबर लिखने वाले, हम बताए थे ना जो हम लोग का विभाजन बिंदु रहेगा उसमें बारी बारी से x नियामक को और y नियामक के लिए हम फॉर्मूला लिखने वाले। फॉर्मूला क्या होता, सिंपल सा अनुपात को जोड़ना है नीचे में। हाँ अगेन फिर उसके बाद जो है यहाँ 1 बराबर लिख रहे हैं ना, हाँ तो हम x नियामक के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई a के साथ a हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 हो गया। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल। आगे फिर 0 बराबर लिखना है। 0 मेरा y नियामक है ना, बिल्कुल y नियामक है, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट के साथ ही हम लोग जो है इस अनुपात का मल्टीप्लाई करने वाले। 1 का मल्टीप्लाई b के साथ तो b हो गया, प्लस का प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 हो गया। चाहे इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, आपको a और b का मान चाहिए ना। इस पूरे इक्वेशन में a ही अकेला है, इससे आपको a अकेला कर लेना है, इससे आपको b अकेला कर लेना है। बोले ना सिर्फ स्टार्टिंग आपको इस फॉर्मूले से करना, चाहे जैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से a, यहाँ से b अकेला हो जाएगा। तो यहाँ इसको, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, विभाजन सूत्र पढ़ने के बाद आप जाओगे क्वेश्चन बैंक में, जो आपको हम क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाए हैं। कौन सा, कोई सा क्वेश्चन बैंक है हम आपको दिए थे, याद भी नहीं आ रहा। हाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, उसमें जाओगे क्वेश्चन बैंक में, और वहां पर इस चैप्टर से जितना इस टाइप का प्रश्न होगा वो सारा का सारा प्रश्न आपको बनाना है। एक बगल से सारा प्रश्न आपका लिखा हुआ है, सारा बनाओगे आप। और जो प्रश्न नहीं बनेगा डाउट सेशन में आप बोलोगे भैया आपको एक जगह लिख लोगे, फोटो खींच के हमको दे दोगे, हम फिर समझाएंगे आपको। एक दिन में ये सारा क्लियर होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। इससे सारा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपका। अगेन फिर आपका जो है ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते ये देखेंगे। फिर आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ज्यादा लेंथी क्लास नहीं करने वाले, आपको मैक्सिमम खुद से प्रयास करना है, जो नहीं बनेगा सिर्फ उस पर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आप इसको सीखने के बाद, समझने का रिवीजन करने के बाद आप जो है क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन क्लियर जरूर करोगे। ओके बिल्कुल। अगेन हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज के लिए जो है हम लोग पॉइंट जानते हैं क्या क्या है, x1, y1। अब पॉइंट आपको दिया होगा कुछ, जैसे कि ये है 1,1, ये है आपका 2,2, ये है आपका 3,3, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है। कुछ चेंज करें? अच्छा पहले सिंपल बनाओ। इसका अगर एरिया निकालने के लिए कहा जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए कहा जाए, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, तो कैसे बनाओगे? सिंपल सा क्षेत्रफल निकालने के लिए ही कहा जाएगा, ठीक है। और एक और चीज है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो बताते हैं। सिंपल सा इसका एरिया निकालोगे आप पहले, फिर आपको हम इसके बाद सिर्फ वो बताएंगे जिस जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या करोगे? सिंपल सा 1/2 करोगे, और यहाँ पहले x नियामक कौन कौन सा है। इसका x नियामक 1 है, घेर दिए, फिर 2 है, प्लस देके 2 घेर दिए, फिर इसका x नियामक 3 है, 3 देके घेर दिए। ओके, फिर हम लोग y नियामक आपस में घटाएंगे। हम 1 ले चुके हैं, इस y2 माइनस y3 करने वाले, 2 माइनस 3 हो गया। अगेन फिर 2 को खत्म, 3 और 1 को करने वाले, 3 माइनस 1, 3 का काम खत्म। फिर 1 और 2 का आपस में सब्ट्रैक्ट करने वाले, वरना आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला से बनाओगे।
ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, अगर अंदर में माइनस होगा, हम मोड का काम जानते हैं, अगर अंदर में -6 रहेगा तो मोड का काम है अंदर में जो भी निगेटिव टर्म रहेगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। बस ये ध्यान में रखना। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद अगर मेरा माइनस में आ गया तो ये जो मोड दिया हुआ है उस मोड का काम है अंदर में अगर निगेटिव होगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। इस बात को समझ के चलना है, ठीक है। अब मेरी बातें ध्यान में रखो कि प्रश्न कैसा कैसा रहेगा। एक बार फिर से बोल रिकेप कर रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न रहेगा आपका, जैसा हम बोलते हैं उस टाइप का प्रश्न अच्छे तरीके से देखोगे कि एक पॉइंट यहाँ है, इससे समदूरस्थ कोई पॉइंट है ए और बी, इस पी पॉइंट का आपको नियामक निकालने वाला क्वेश्चन आपको देखना अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से देखना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपको कि एक ए और बी पॉइंट है, इसको पी बिंदु जो है समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब इसका ये और ये बराबर है। समद्विभाजित का मतलब रेशो आपको 1:1 दिया हुआ है और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, जब पॉइंट भी दिया हुआ है समद्विभाजित भी कर रहा है तो सिंपल सा ये बताना है पी पॉइंट का नियामक क्या होने वाला है, ठीक है। ये बता सकते हो आप, सॉल्व भी कर सकते हो कि पी पॉइंट का नियामक क्या होगा, x, y का वैल्यू क्या होने वाला है, बना सकते हो आप, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है समद्विभाजित वाला। एक क्वेश्चन आ सकता है समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन कि हाँ ये पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, इसको जो है पी और क्यू जो है समत्रिभाजित कर रहा है, अर्थात 1:1 दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्या करना होगा, समद्विभाजित का फॉर्मूला पता है ना, कैसे x बराबर x नियामक को जोड़ के 1 + 1 2 से डिवाइड करना है, वही रूल लगाना है, ठीक है। और अलग से फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। यहाँ देखो समत्रिभाजित वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो सिंपल सा कैसे बनाओगे। अगर मान लो एक नियामक ये दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ, 1,1 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है 1,-2 दिया हुआ है। इसको p और q जो है समद्विभाजित कर रहा है, p का नियामक और q का नियामक बताना है। इस p के नियामक को आप a, b मान लो, इस q के नियामक को आप c, d मान लो। अब सिंपल सा सिर्फ p पॉइंट के लिए आपको अलग से सॉल्व करना होगा। तो p पॉइंट के लिए, p बिंदु के लिए क्या हो सकता है, p बिंदु के लिए सिंपल सा यहाँ पर एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर p पॉइंट है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। सिंपल सा a पॉइंट का नियामक 1,1 है, b पॉइंट का नियामक 1,-2 है, p पॉइंट का नहीं पता, a से लेके p तक 1 है और p से लेके b तक 1 + 1 2 है, 1:2। p पॉइंट का नियामक हम लोग निकाल सकते हैं, a और b यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, a बराबर फॉर्मूला पुट करोगे, b बराबर फॉर्मूला पुट करोगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अगेन फिर q पॉइंट के लिए आप करोगे सेम इसी तरह। q बिंदु के लिए, q बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ चित्र, फिर से चित्र बनाओगे नीचे, मेरे जगह नहीं नीचे इसलिए बगल में बना रहे हैं। सिंपल सा एक ड्रॉ ऐसे लाइन करोगे, हाँ यहाँ पर a और b लोगे, यहाँ पर q पॉइंट लोगे, इधर आपका 2:1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गया, इधर 1 हो गया, 2:1 हो गया। a से लेके q तक में 2 था ना, a से लेके q तक में 2 दे दिए, q से b तक में 1 है, 1 दे दिए, ठीक है। ये बातें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगेन फिर आपका ये आपका c, d हो गया, c, d का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल इसी तरह c बराबर क्या होगा एंड d बराबर क्या होगा आप निकाल सकते हो। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को देखोगे अच्छे तरीके से। फिर आपका समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन आ सकता कि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें a b c d, ये आपको नियामक भी पता होगा, ठीक है। नियामक कैसा रहेगा, 1,1 रहेगा, ठीक, 2,1 रहेगा, 2,2 रहेगा और यहाँ पर 1,2 रहेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न है, आपको बताना है। एक काम करोगे, यहाँ पर ये पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, a, b दिया हुआ है, ये भी पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है, c, d दिया हुआ है। तो बताओ कैसे इस पॉइंट को निकालोगे। आपसे पूछा जाएगा बताइए a, b और c, d का वैल्यू क्या होगा, कैसे बनाओगे। अगर इस तरह सवाल नहीं बनेगा तो हमसे आप डाउट सेशन में पूछोगे सवाल, क्या कर सकते हो आप, हम जानते हैं। एक बार सुनोगे मेरी बातें ध्यानपूर्वक। समांतर चतुर्भुज में जो है हम ये जानते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए क्या, जो विकर्ण होता है ना, जो विकर्ण होता है, तो विकर्ण का ये जो पॉइंट दिख रहा है, विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ AC का मिड पॉइंट, AC का मध्य बिंदु, AC का जो मध्य बिंदु होगा वो बराबर होगा BD के मध्य बिंदु का, BD के मध्य बिंदु का। यहाँ से दोनों का फॉर्मूला पुट करोगे और बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे ये डाउट सेशन में आप पूछोगे, या फॉर्मूला पुट करोगे, AB का पॉइंट CD का पॉइंट निकल जाएगा आपका।
ऐसा प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में रहता है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखोगे। नहीं आता है तो डाउट सेशन में प्रश्न को लिख करके फोटो खींच के हमको दे देना है। ओके, दे दोगे, अच्छी बात है। ऐसा प्रश्न अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना है। उसके बाद एरिया निकालने वाला प्रश्न होगा। ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में आपको सिंपल सा ABC, ये नियामक दिया हुआ रहेगा बिल्कुल। अब ये पूछा जाएगा कि बताइए, ध्यान से समझना है कि A का नियामक दिया हुआ 1,1, B का C का नियामक दिया हुआ है क्या, आपको C का नियामक दिया हुआ है 2,1 दिया हुआ है, ठीक है, 2,1 दिया हुआ है। अगर ये आपका जो है संरेखी है, त्रिभुज जो है, त्रिभुज का हर एक पॉइंट संरेखी है, अगर संरेखी दिया हुआ है तीनों पॉइंट, उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरा 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को 0 करके आप सिंपल सा नेक्स्ट पॉइंट B निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करके आप पॉइंट B आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं इन दोनों प्रश्नों में आपको डाउट होगा, इस 3 प्रश्न में आपको डाउट होगा। तीनों से रिलेटेड जो भी प्रश्न में डाउट होगा आप सॉल्व करोगे, और जो नहीं बनेगा वो हमको पूछोगे या हमारे फोटो, मतलब एक जगह लिख करके उसका फोटो क्लिक कर लेना है और व्हाट्सएप पे भेज देना है, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। आज इस क्लास से रिलेटेड इस क्लास से संबंधित आपको इन तीनों प्रश्नों को हमेशा ध्यान में रखोगे। इसे 5 से 10 मार्क्स का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। ओके, आज इतना ही रखते। अगली क्लास में जो है हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक आपका हो गया, एक फिजिक्स का कोई चैप्टर ले लेंगे, देखते हैं कल क्या करना है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट करना हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ओके, और आपको याद करने पर अधिक ध्यान देना है। मैथ्स के साथ साथ, साइंस के साथ साथ संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, इस इंग्लिश हल्का फुल्का देखना है, और SST इस सब को देखना होगा। तो सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट पर आप नहीं रह सकते हो, सब पे आपको ध्यान देना है। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।